क्या आपने कभी सुना है कि कुमाऊं की कुलदेवी यानी कि मां नंदा देवी की आज भी शादी होती है। पूरे विधि विधान के साथ और पूरे ढोल दमू के साथ उनको विदा किया जाता है। ये परंपरा सिर्फ उत्तराखंड में देखने को मिलती है, वो भी कुमाऊं के क्षेत्र पे ज़्यादा अधिकतर देखी जाती है। तो आज भी हम उसी तरह इसको मनाते हैं जैसे कि हमारे पूर्वज इसको मनाते आ रहे हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ मां नंदा को अपने ससुराल विदाई किया जाता है। ये एक हमारे लिए बहुत भावुक पल होता है और साथ साथ में एक उत्सव का रूप भी धारण कर लेता है। तो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है और साथ में ये झलकियाँ भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र भी अधिक देखने को मिलती है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी विधि विधान के साथ जैसे हम लोग अपने गाँव पे मनाते आ रहे हैं उसी तरह हम लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि हम लोग अपने घर पे कैसे मनाते हैं और मां नंदा को अपने घर से विदा कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सुप्रभात मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 8 बजे से। तो नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत भी होने लगी है और मैं अभी आई हूँ अपने छत पे। तो मौसम की बात करें तो आज सुबह से काफ़ी अच्छा मौसम होने लग गया है। कल तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छी सी खिले वाली धूप आ गई थी, लेकिन दिन में एक बार बारिश जरूर आ जा रही है। लेकिन आज सुबह से मौसम बिल्कुल गुमसुमा जैसा होने लग गया है, शायद बारिश भी आ सकती है क्योंकि बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और आज धूप नहीं है तो सुबह का मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो रहा है। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, क्योंकि अभी आ रखी हूँ मैं अपने छत पे। तो अक्सी को भी लेके आई हूँ, आज जल्दी उठ चुकी है। तो आज अक्सी जल्दी उठने का रीज़न ये है कि जैसी मैं उठ रही थी ये भी उठ चुकी थी, तो फिर अपनी दादी के साथ खेलने लगी थी। अब सो नहीं रही तो मैं इसको भी छत पे लेके आ गई थी, क्योंकि आज हमारे छत पे काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इस वजह से फिर मैं भी इसको लेके आ गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज ये सुबह के टाइम पे छत पे आई है। आज सुबह से मौसम बिल्कुल अलग सा हो रखा है। आज धूप तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि बारिश आने की पूरी संभावनाएं बन चुकी है। तो आसमान में भी बिल्कुल आज काले बादल घिर रखे हैं और साथ में आज पहाड़े भी बिल्कुल सुनसान जैसे लग रहे हैं, क्योंकि जब धूप आती है तो धूप की चमक इन पहाड़ों पे चलते हैं तो बिल्कुल हरियाली से लगती है। लेकिन आज सुबह से मौसम बिल्कुल ख़राब सा हो चुका है, तो फिर आज बिल्कुल सुनसान जैसा हो रखा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे पहले सुबह ये धूप आ गई थी, तो अभी पापा की माला बिल्कुल बिखर चुकी थी, तो मैंने इसको ठीक कर लिया था। साथ में हम लोगों ने ब्लैंकेट से आजकल जल्दी से हम लोग अपने घर पे जो भी सामान ख़त्म होता है उसको मंगा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो हमारा ज़रूरी सामान है उसको हमने अपने घर पे मंगा लिया था, वो भी फ्री डिलीवरी पर। और 15 मिनट के अंदर ही जब हम डिलीवर करते हैं 15 मिनट के अंदर ही हमारे घर पे ये डिलीवर हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे इसी चीज़ की लगी, क्योंकि हमें जब चाहिए वो तुरंत हमारे घर पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने में लग चुकी हूँ, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रसाद से ही शुरुआत करते हैं किचन की। तो यहाँ पे मैंने दिया भी जला लिया है और साथ में कृष्ण भगवान को तो बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता है, लेकिन मैंने गणेश जी के लिए अलग से ही बना दिया था क्योंकि उनको बिना तुलसी के ही भोग लगता है। यहाँ पे दिया जल चुका है और अब मेरी तैयारी हो गई है सब्जी बनाने की। और आज मैं बना रही हूँ दिन के खाने में जोई भात। तो हरी सब्जी हमारे खेत पे खूब सारी हो रखी थी। इसमें है कद्दू के पेड़ की जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है और साथ में जो अरबी के गाबे होते हैं यानी कि पिनालू के गाबे, तो उसकी सब्जी बना रही हूँ। और भर के हमारी आज एक कढ़ाई भर के हो चुकी है, तो आज हम बड़े चाव से इसको खाएंगे। दिन के करीब अभी बज चुके हैं 11 और हमारे घर पे भी काफ़ी अच्छे से तेज खिली वाली धूप आ चुकी है। सुबह से तो बिल्कुल मौसम आज बिल्कुल गुमसुमा सा था, लेकिन हल्की सी एक बार बारिश भी आई तो उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ जैसा हो गया और साथ में अभी काफ़ी अच्छे से खिली वाली धूप भी आ चुकी है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद खा भी लिया है। तो आज है, आप लोगों को भी बता देते हैं कि आज है पंचमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल थी गणेश चतुर्थी। तो बहुत सारे लोगों ने जो भारत के दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पे गणेश जी को बहुत ज़्यादा मान्यता है। अपने घर पे गणेश जी की स्थापना करने के बाद फिर उनका विसर्जन किया जाता है।
तो दक्षिण भारत में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत अच्छे से गणेश चतुर्थी का पर्व भी मनाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में इसके साथ ही दूसरे दिन आ जाता है पंचमी। तो हमारे पहाड़ों में इसे बोलते हैं बिरुड़ पंचमी। तो आज के दिन ही हमारे पहाड़ों पे बिरुड़ यानी कि 7 अनाज होते हैं, तो उसको मिक्स करने के बाद फिर उसको भिगाया जाता है एक पोटली में और उसको डाला जाता है तांबे के बर्तन में। तो फिर उसको लगभग 4 से 5 दिनों के बीच के अंतर में ही फिर हमारे वहाँ आता है सातों आठू। आप लोगों ने ये तो बहुत सुना होगा कि सातों आठू को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया है, लेकिन ये क्यों मनाते हैं और इसका क्या रीजन है, तो ये सभी आपको मैं डिटेल से बताती हूँ। तो दोस्तों, आज बिरुड़ पंचमी को हमारे घरों में या अपने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर ये बिरुड़ पंचमी को मनाया जाता है। आज के दिन 5 या 7 अनाजों को मिक्स करने के बाद, जैसे चना, गेहूँ और इस ऐसी 7 चीज़ों को मिला के फिर 7 अनाज बनाया जाता है। उसको फिर भिगाया जाता है। फिर 4 या 5 दिनों के भीतर ही वो अच्छे से भीग जाता है। तो फिर भीगने के बाद अच्छे से उसको धो के, जो शुद्ध धारे या नौला होता है पहाड़ों में, वहाँ पे उसको धोया जाता है। फिर 5 जगह पंचदेवता के रूप में उनको सबसे पहले जहाँ पे धारे पे हम धोते हैं उसको वहीं पे चढ़ाया जाता है। तो फिर 5 जगह तो वहाँ पे हो जाता है। फिर घर आने के बाद जहाँ पे फिर रात में हमारे उस दिन सातों रहता है, तो सातों के दिन रात में पूजा होती है। और ये पूजा माँ नंदा और गौरा की प्रतिस्थापना की जाती है, क्योंकि उस दिन हमारे जो मतलब शुद्ध अनाज है उनका माँ गौरा और नंदा देवी को बनाया जाता है। तो फिर उस दिन नंदा देवी मैया, जो कि हिमालय की देवी माना जाता है, हिमालय की पुत्री सॉरी, तो उस दिन फिर रात में उनकी स्थापना की जाती है। उसको विधि विधान से उनकी पूजा पाठ होती है। फिर दूसरे दिन आठों को फिर विदा किया जाता है अपने ससुराल को, यानी कि जो पहाड़ में जो मुख्य देवी देवताओं के मंदिर होते हैं घर के नज़दीक, तो वहाँ पे उनको फिर विसर्जन किया जाता है। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब सारे लोग, पूरे गांव के लोग मिलके फिर झोड़ा, चांचरी, न्योली साथ में मतलब बहुत अच्छे उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और बहुत अच्छे से धूमधाम से इसको बहुत जगह से लोग देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि ये परंपरा हमारे उत्तराखंड में बहुत पहले से आई है। तो ये यात्रा उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। कहीं तो इसकी मान्यता है कि ब्रह्म कमल के द्वारा इसकी यात्रा पूरे हिमालय क्षेत्र पे की जाती है। उसके बाद फिर माँ नंदा की डोली निकलती है और वो बहुत जगह घूमने के बाद फिर अपने ससुराल को विदा होती है। तो ये डोली के रूप में भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। और हमारे भारत की तो यही पहचान है कि अनेकता में एकता है। तो उत्तराखंड में भी ये झलक देखने को मिलती है, खास करके बहुत मतलब जो हमारे उत्तराखंड में जो पर्व आते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी का उदाहरण भी हमारे पहाड़ों पे आजकल जो हो रहा है सातों आठों, तो उसकी शुरुआत भी आज से होगी है। बाकी आज है अल्मोड़ा में जो नंदा देवी का भव्य मेला लगता है, उसकी शुरुआत भी आज से हो जाती है। ये मेला लगभग 4 से 5 दिनों तक रहता है और इसमें बहुत सारे लोग दूर दूर से ये मेला देखने के लिए आते हैं, क्योंकि माँ नंदा का मुख्य मंदिर तो अल्मोड़ा में भी माना जाता है। तो मंदिर में बहुत यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रमों के साथ दुकानें, मेला और भव्य एक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। और दूर दूर से इसको देखने के लिए भी आते हैं और बहुत सारे लोग तो इसको देखने के लिए भी लालायित रहते हैं, मतलब उनको इंतज़ार रहता है कि ये मेला आएगा तो हम लोग अल्मोड़ा घूमने के लिए जाएंगे। तो हर एक के मन में उत्साह रहता है, क्योंकि जिनने पहले इस मेले को देखा रहता है उनके मन में तो होता ही है इस चीज़ का उत्साह, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो दूसरे के मतलब बोलने से मतलब सुना हुआ उनने, तो फिर उनको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो यही है हमारे उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान। हमारे पहाड़ों में भी ये, और मेरे मायके में तो बहुत इसका भव्य मेला के रूप में एक छोटा सा लगता है। जो पूरे गांव वाले हैं वहाँ पे दुकानें, झोड़ा, चांचरी, न्योली, बहुत सारे लोग आते हैं और इस चीज़ में भाग लेते हैं बढ़ चढ़ के। तो ये उत्सव का रूप ले लेता है। तो जो भी हमारे वहाँ त्यौहार होता है एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ रिश्तों को मजबूती के साथ साथ मतलब भरपूर प्यार और स्नेह भी होता है। क्योंकि यहाँ जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं तो मुझे भी इंतज़ार था अपने गांव के मेले को देखने का, क्योंकि सातों आठों बहुत मतलब ज़्यादा जगह ये होता नहीं है, बहुत कम गाँव में अभी भी ये मेला अच्छे से होता है और मनाया भी जाता है। लेकिन इस बार मुझे मौका नहीं मिला कि अपने गाँव जाए और अपनी आँखों से इस सातों आठों का मेला देखें।
लेकिन घर से आजकल तो फ़ोन द्वारा मतलब इंटरनेट का ज़माना है, तो घर से वीडियो वगैरह तो आ ही जाती हैं, उसमें देख लेते हैं। लेकिन जो आंखों देखे और जो वीडियो देखे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। कोशिश करेंगे कि अगली बार हम लोग अपने घर पे जाए और सातों आठों का मेला अच्छे से धूमधाम से मनाएं और इसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो ये रहा सातों आठों का, ये मतलब जो भी मैंने बताया आपको, ये सातों आठों की पूरी प्रक्रिया है। तो घर से मम्मी लोगों का कॉल भी आया है कि हम लोग अब सातों आठों को मनाने लगे हैं और इसमें व्रत वगैरह भी रखा जाता है। सातों और आठों का 2 दिन का होता है। पहले से जन्माष्टमी भी इस सातों आठों के बीच में ही होती थी, तो फिर 3 दिन का उनका फास्ट रहता था। लेकिन गाँव में इतना काम होता है, गाय बच्चों का काम, खेती पाती का काम, साथ में अपना काम भी, अपने घर का कामकाज भी होता है। लेकिन इस दिन का इंतज़ार तो बहुत लोगों को रहता है, तो इस वजह से फिर भी ये व्रत छोड़ती नहीं है, क्योंकि दिन भर संघर्ष का काम होता है, यानी कि बहुत मेहनत का काम होता है गांव में। लेकिन फिर भी आजकल हमारे गांव में इसको बहुत अच्छे से निभाते हैं और हर लोग, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग, इस सातों आठों का व्रत रखते हैं और विधि विधान से इसकी पूजा पाठ करते हैं। तो थोड़ा बहुत झांकियाँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी जो कि हमारे गांव में मनाया जाता है। लेकिन हम लोग अभी शहरों में हैं, तो ये देखना बहुत ज़्यादा नसीब की बात हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शहरों में बहुत मतलब बढ़ती जनसंख्या को देख के जो शहरीकरण हो रहा है, तो शहर में तो हम आ जाते हैं, वो सुख सुविधाएं तो मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड में चली आ रही परंपरा, रीति रिवाज, वो हम लोग अपने साथ पीछे ही छूट जाता है। तो कभी कभार मौका मिलता है हम लोगों को उस पर्व को मनाना या उस त्योहार को मनाना, मतलब अपने गांव में, तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा याद आ जाती है अपने गाँव की भी। तो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अब जिंदगी जीना है तो कुछ ना कुछ आगे पीछे छूटते रहता है। तो इसी मान्यता के अनुसार हमारे वहाँ माना जाता है कि जो हिमालय की पुत्री माँ नंदा है, इसको हमेशा पूजा जाता है और ये हमारे इंसानों के साथ साथ तो रक्षा करती है, लेकिन हमारे जो पालतू पशु हैं, जो लोग हम लोग अपने घरों पे पालतू पशुओं को बांधते हैं, उनकी रक्षा भी ये करती हैं। तो इस वजह से इसकी और भी ज़्यादा मान्यता बढ़ जाती है। तो इस वजह से इसको और भी ज़्यादा अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। और पहले से ये मान्यता है कि हमारे उत्तराखंड में जो माँ नंदा देवी है, वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। हमारे गाँव में कुछ ऐसे मनाया जाता है सातों आठों का मेला, ये एक भव्य रूप ले लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका मिलता है बहुत लोगों को अपने गाँव में जाके सातों आठों का मेला देखना। शाम के अभी बज चुके हैं लगभग 5। हम लोगों ने चाय पीने के बाद दादी की तैयारी होने लगी है अक्षी को घुमाने की। तो डेली का यही रूटीन रहता है, तो फिर अब जाने लगी है। तो आज मौसम भी शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी फिर से एक बार बारिश हो गई है, तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो हमारे घर के सड़कों पे या हमारी कॉलोनी पे लोगों की कतार लगने लगी है घूमने वालों की, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पे वॉकिंग करने के लिए तो ज़रूर आते हैं लोग, और साथ साथ में बच्चे भी यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो माहौल बिल्कुल खुशनुमा जैसा हो रखा है। तो अक्षी का मन जैसी बच्चों की आवाज़ या साइकिलों की चलने की आवाज़ आ जाती है, तो फिर उसका मन बिल्कुल लगता नहीं है। तो इस वजह से अपना दादी का हाथ पकड़ने के बाद चली गई है वो घूमने के लिए। तो हम लोग भी अब घर के अंदर के कामकाज शुरू करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे फिर हम लोगों का शाम की आरती रहती है, तो हम जल्दी कर लेते हैं। तो मैं भी आप सब्जी वगैरह की तैयारी करती हूँ और आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मैं पिंकी मिलती रहूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।